ये कहानी दिल्ली के मुनीरका इलाके में नवंबर 2016 में हुए एक दोहरे हत्याकांड पर आधारित है। 16 नवंबर को दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि बाबा गंगनाथ रोड पर एक लड़की की लाश पाई गई है। इस लाश के मिलने के कुछ दिन बाद ही पास के इलाके में एक और लड़की की सरगटी लाश भी पाई गई थी। पूरे केस को सॉल्व करने में पुलिस को करीब 15 दिन का समय लगा और दावे के साथ उन्होंने एक महिला और एक पुरुष को अरेस्ट किया। अरेस्ट किया गया पुरुष उस महिला का कथित तौर पर पति है जिसकी सरगटी लाश मिली थी। इस डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के साथ पुलिस ने इस खबर को भी पूरी तरह से गलत बताया कि इन दोनों की हत्याओं के पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों लड़कियां रूममेट थीं और जलन, लालच और अवैध संबंधों के चलते इनकी हत्या कर दी गई थी। नई दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से मुनीरका में एक के बाद एक दो लड़कियों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वारदात रोशनी में तब आई जब कुछ सफाई कर्मचारियों को बाबा गंगनाथ रोड के पास एक बड़े बैग में लड़की की लाश मिली। सफाई कर्मचारी पहले तो समझ ही नहीं पाया कि बैग इतना भारी क्यों है, मगर बैग को खोलने पर वो बुरी तरह से सकपका गए। बैग के अंदर एक लड़की की लाश थी जिसका गला काटकर हत्या की गई और लाश को बैग में भरकर उस रोड के किनारे फेंक दिया गया था। दूसरी लाश पुलिस को एक नाले में मिली थी जिसका सिर्फ धड़ था और सर गायब था। ये लाश पुलिस के हाथ एक दिन बाद लगी थी जब उस इलाके के लोगों ने यह सूचना दी कि वहां एक गटर में लाश पड़ी हुई है। इलाके के निवासियों को जिस गटर से बदबू आ रही थी वहां सफाई कर्मचारियों को बुलवाकर दिखाने पर उनको पता चला कि इस गटर में लाश पड़ी हुई। दूसरी लाश जो पुलिस को मिली थी उसमें मृतक का सिर न होने की वजह से पुलिस ने मृतक के हाथ में बने 3 स्टार के एक टैटू की फोटो अखबार में दी, जो कि इस लाश की शिनाख्त में सहायक सिद्ध हुआ। पेपर में छापे गए इस टैटू को मृतक के एक दोस्त ने पहचान लिया था, जिसने पुलिस को सूचित किया कि मरने वाले का नाम नायशा है, जो कि नेपाल की रहने वाली है और कुछ साल पहले ही दिल्ली आ गई थी और एक स्पा में नौकरी करती थी। पुलिस को दूसरी मृतका का नाम तब पता चला जब उन्होंने नायशा के मुनीरका के किराए के फ्लैट की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनको दूसरी लड़की का पासपोर्ट मिला जिससे पता चला कि उसका नाम सुषमा राय उर्फ सोनम है और ये आसाम की रहने वाली है। सुषमा का ये जानने वाला दोस्त वैसे तो ज्यादातर उसके संपर्क में रहता था, मगर इधर कुछ दिनों से संपर्क में नहीं था। उधर 10-12 दिन से उसने नायशा से संपर्क करने की कोशिश भी की तो नायशा का फोन बंद रहता था और उसके बाद अचानक एक दिन उसने नायशा की लाश के बारे में न्यूज़पेपर में देखा। पुलिस ने इस हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद यह पता चला कि ये दोनों लड़कियां देह व्यापार में के धंधे में लिप्त थीं और इन दोनों लड़कियों की हत्या लालच और अवैध संबंधों के चलते की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सुषमा की हत्या 3 लोगों ने मिलकर, जिनका नाम है जीवन, अर्जुन और गोविंद, ने की थी और हत्या के बाद उसको एक पॉलिथीन बैग में भरकर साउथ दिल्ली के बाबा गंगनाथ रोड पर फेंक दिया था। इन लोगों ने सुषमा की रूममेट नायशा की हत्या इसलिए करी क्योंकि इनको डर था कि नायशा को सुषमा की हत्या के बारे में किसी न किसी दिन पता चल जाएगा, जिससे ये लोग पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। इसी डर के चलते इन लोगों ने किसी बहाने से नायशा को भी उसी जगह बुलाया जहां इन्होंने सुषमा की हत्या की थी और वहीं पर उस पर अचानक हमला बोलकर उसकी भी हत्या कर दी। नायशा की सर रहित बॉडी को लेकर इन लोगों का कहना यह था कि इन लोगों का इरादा ऐसा कुछ नहीं था, मगर जोश जोश में हाथ इतनी तेज चल गया कि नायशा का सर ही धड़ से अलग हो गया, जिसको इन्होंने किसी और स्थान पर ले जाके बाद में फेंक दिया। एक आरोपी का कहना था कि उसने सुषमा से काफी सारे रुपए उधार लिए थे जिसको वो वापस मांग रही थी, इसलिए उसने सुषमा की हत्या कर दी। एक आरोपी के अनुसार इसने सुषमा से दिल्ली के कालका जी मंदिर में शादी भी की थी और वो सुषमा उर्फ सोनम का लिव इन पार्टनर था। इन हत्याओं की गुत्थी सुलझने के बाद दिल्ली के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आरपी उपाध्याय के प्रेस विज्ञप्ति के दौरान सारे हत्याकांड का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि सुषमा की सर रहित लाश की शिनाख्त उसके एक दोस्त ने की और पुलिस ने सुषमा को उसके कमर पर बने एक टैटू और हाथ में खुदे 3 स्टार के एक निशान से पहचाना। पुलिस ने लाशों की शिनाख्त होने के बाद दोनों मृतकों की एक फोन डिटेल को खंगाला। पुलिस को सुषमा राय के फ्लैट से कोई काम की जानकारी नहीं मिली, मगर तलाशी के दौरान यह जरूर पता चला कि मरने वाली दूसरी लड़की, जिसकी लाश मुनीरका के गटर में मिली थी, वो इसकी रूममेट थी और इसका नाम नायशा था।
जांच के आगे बढ़ने पर पता चला कि ये दोनों लड़कियां दिल्ली में एक फ्रीलांसर स्पा चलाती थी। फ्रीलांसर स्पा उसको कहते हैं जिसमें कुछ लोग एक स्पा सेंटर की सर्विसेज को सेंटर से अलग देते हैं। हाल ही में दिल्ली में कई स्पा सेंटर्स को लेकर देह व्यापार को लेकर मीडिया चैनल से इन घटनाओं से पर्दा भी उठाया। पुख्ता तौर पर यह दिखाया गया था कि दिल्ली के अंदर कुछ स्पा सेंटर ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है और इसके अलावा वो स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का काम करते हैं। ये दोनों लड़कियां दिल्ली के अंदर भारत के एक नेपाली समूह से भी जुड़ी हुई थी जो कि भारत में रहने वाले प्रवासी नेपालियों की मदद करता। इसी समूह में काम करते हुए इन लोगों की मुलाकात जीवन, गोविंद और अर्जुन से हुई। फिर इनकी नज़दीकियां धीरे धीरे इन लोगों से बढ़नी शुरू हो गई। जिस मकान में दोनों हत्याओं को अंजाम दिया गया वो मकान पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें फॉरेंसिक टीम की सहायता से यह सिद्ध किया गया कि दोनों ही हत्याएं यहीं हुई। इस मकान के मकान मालिक के अनुसार इन लड़कों ने 16 तारीख को हत्या के बाद 25 नवंबर को ये मकान खाली कर दिया। जांच के दौरान एक और महिला का नाम सामने आया जिसका नाम मिनी संगमा उर्फ नेहा है। मिनी शिलोंग की रहने वाली है और 2 बच्चों की फोस्टर मदर है। सोनम और नायशा की तरह मिनी भी स्पा सेंटर चलाती थी। मिनी और अर्जुन के बीच गहरे ताल्लुकात बन गए थे और माना जा रहा है कि मिनी का भी इसी हत्याकांड में काफी बड़ा हाथ। पुलिस ने जीवन को 9 दिसंबर को आनंद विहार बस अड्डे से गिरफ्तार किया था और वो उस समय दिल्ली सुनौली बस से नेपाल भागने की फिराक में था। ये बस भारत नेपाल बॉर्डर तक जाती। अर्जुन और गोविंद पहले से ही नेपाल जा चुके हैं और दिल्ली पुलिस इन दोनों को दिल्ली लाने की कोशिश में लगी हुई है। कमिश्नर ऑफ पुलिस का कहना है कि नायशा और सुषमा दोनों गोविंद, जीवन और अर्जुन के साथ पिछले 6-8 महीने से संपर्क में थी और इन दोनों ने अर्जुन को 6 लाख और 2.5 लाख की मोटी रकम उधार के तौर पर दी थी जो इन्होंने स्पा के धंधे से कमाई थी। ये दोनों अपना अपना पैसा बार बार वापस मांग रही थी जिसकी वजह से इन दोनों की हत्या कर दी गई। अर्जुन ने सुषमा से शादी भी सिर्फ इसीलिए की थी कि उसको सुषमा से ली हुई रकम वापस न चुकानी पड़े। शादी के बाद करवा चौथ वाले दिन से अर्जुन सुषमा को यह समझाने की फिराक में रहता था कि उन दोनों का सारा पैसा कॉमन है, इसलिए पैसे मांगने की जिद न करे। सारी कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब अर्जुन ने मिनी को अपने और सुषमा के बारे में बताया, जिसके बाद मिनी को सुषमा से जलन होने लगी और उसने ये तय कर लिया कि वह सुषमा को अपने और अर्जुन के बीच से किसी न किसी तरह हटा दे। अर्जुन के बयान के अनुसार मिनी उसको बार बार सुषमा को लेकर ताने मारती, जिसके चलते अर्जुन ने सुषमा को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचना शुरू कर दी। इन दोनों ने सुषमा की हत्या के 24 घंटे के अंदर ही नायशा की हुई हत्या कर दी और लाश को काले प्लास्टिक बैग में भरकर उस रोड के किनारे फेंक दिया।